उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस के 10 कर्मचारियों और अधिकारियों पर मामला दर्ज होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला है मंदसौर पुलिस से जुड़ा हुआ। यह बताया जा रहा है कि पिछले साल पुलिस ने 30 लाख रुपए की कीमत की 65 किलो अफीम जब्त की थी। नवंबर 2022 में एक ट्रक से यह अफीम जब्त की थी। इस मामले में ट्रक ड्राइवर श्रवण कुमार बिश्नोई को आरोपी बनाया गया था, लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है। पुलिस ने अफीम की जब्ती और ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी मंदसौर जिले में बताई थी, लेकिन आरोपी की पत्नी ने जो दावा किया उसके मुताबिक कहानी कुछ और ही है। ड्राइवर की पत्नी के मुताबिक जब उसका पति घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी ने तलाश शुरू की। आखिरकार उसकी तलाश आगरा के पास एक टोल नाके पर जाकर खत्म हुई। श्रवण की पत्नी श्यामा को वहां पर उसके पति के ट्रक और एक इनोवा के फुटेज मिले, जिसमें इनोवा सवार कुछ लोग उसके पति को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उसने आगरा पुलिस से इस बात की शिकायत की और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर अदालत की शरण ली गई। उसके बाद मंदसौर के शामगढ़ थाना प्रभारी राकेश चौधरी, साइबर थाना प्रभारी भारत चावड़ा, कोतवाली में पदस्थ वर सिंह सहित 10 पुलिसकर्मियों और 3 अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण, फिरौती और बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के आरोप में गंभीर धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। तो ड्राइवर की पत्नी ने अदालत की शरण ली। हालांकि 1 साल पुराना मामला है, साल भर पुराना मामला है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ केस भी बनाया गया। लेकिन जहां से गिरफ्तारी दिखाई गई वहां से वो असल में गिरफ्तारी थी या नहीं, क्योंकि ये बात जब बाद में जाकर ड्राइवर की पत्नी को पता चलती है, उसने तफ्तीश करवाई, तब उसे पता चलता है कि ये तो यूपी का मामला है, आगरा में, जहां पर जाकर जो है अंतिम जो है उसकी लोकेशन मिली होगी या कोई सामान मिला होगा। उससे उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया, फिर अदालत की शरण ली। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी का। सुनील जी, आपने इस पूरे मामले को देखा, गहन पड़ताल भी की है। खास तौर पर यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। अपहरण, फिरौती और बंधक, क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा नक्शेस दिखाई दे रहा है? हालांकि अब मामला चूंकि अदालत में गया तब जाकर यह मामला दर्ज हुआ मध्य प्रदेश की पुलिस के खिलाफ, क्योंकि यहां पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन पत्नी बता रही है कि मामला है यूपी का। बड़ा टेढ़ा मामला है, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ आरोप सामने आ रहे हैं। ललित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूं सर। ललित जी, ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। पुलिस ने 30 किलो अफीम की जब्ती बताई है, माफ कीजिएगा 30 लाख रुपए की 60 किलो अफीम की जब्ती मंदसौर से बताई है। और पुलिस की जो एफआईआर कहती है कि उसको सूचना मिली थी और वह मंदसौर के पास से एक ट्रक गुजर रहा है और वह जोधपुर जाने वाला है, और मुखबिर के आधार पर जब तलाशी ली गई तो केबिन से करीब 60 किलो अफीम जब्त हुई और श्रवण कुमार बिश्नोई को उसमें आरोपी बनाया गया। यह तो पुलिसिया कहानी थी, लेकिन कहानी का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है आरोपी की पत्नी श्यामा बाई की खोजबीन से। जब उसे पति का पता नहीं लगा तो उसने फास्टैग डिटेल निकलवाकर आखिरी लोकेशन निकाली और अपनी पड़ताल शुरू की। जब अपनी पड़ताल पर वह आगे बढ़ी तो उसे आगरा के एबटाबाद थाने के पास में जो एक टोल नाका है, वहां पर उस आरोपी के पति की लोकेशन मिली। उसमें वह इनोवा भी दिखी जिसमें 4-5 पुलिसकर्मी बैठे दिख रहे हैं, और फिर वह उसको पति को ले जाते हुए दिख रहे हैं और ट्रक वापस चला जाता है। और मैनुअल पर्ची उसकी पत्नी श्यामा ने एक एक करके सारी जगहों पर पड़ताल की, सारे सीसीटीवी फुटेज, फास्टैग की डिटेल और वाहन की सारी डिटेल इकट्ठा की। उसके बाद उसने आगरा पुलिस को शिकायत की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस पर भी श्यामा चुप नहीं बैठी, उसने अदालत की शरण ली। और जब अदालत ने सारे सबूत पेश किए तब जाकर के अदालत ने, उत्तर प्रदेश की अदालत ने ये मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। और ये बड़ा संगीन मामला है जिसमें पुलिस की पूरी कहानी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ललित जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मामला जितना दिखाई दे रहा है उतना सीधा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे पेंच है। आने वाले वक्त में जब अदालत की कार्रवाई और आगे बढ़ेगी तो मालूम पड़ेगा कि परत दर परत इसके पीछे क्या कुछ सामने आता है। चलिए, यहाँ